हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के इक्वल कैसे होता है। जी हां, आखिर एक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के ही इक्वल क्यों होता है। सो चलिए इस वीडियो में हम इसको काफ़ी डिटेल में समझते हैं। चलिए, हेडिंग में हमने पहले से ही इसको लिख लिया है, ठीक है, कि एक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमको √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। चलिए ठीक है, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए ABC हम ट्रायंगल एक ठो ड्रॉ कर लिए। ये हो गया AB और AC हो गया। ठीक है, एक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब चारों साइड हमारे पास क्या हो, इक्वल हो। यहाँ से A से हमको एक BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। चलिए हम D इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, और इस साइड का लेंथ हमारे पास A मान लेते हैं। ठीक है, A वाला भी A है। ठीक है, और A वाला लेंथ भी हमारे पास A है। देखिए ये टोटल A है ना। ठीक है, और दोनों ये तो इक्वल है, परपेंडिकुलर हम डाल दिए हैं। ठीक है, तो यह CD का लेंथ हमारे पास कितना हो गया है, A/2। ठीक है, CD का लेंथ। उसी तरह से BD का लेंथ हमारे पास कितना हो गया, A/2 हो गया ना। लेट ABC बी एक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक्विलैटरल ट्रायंगल with each side A यूनिट्स। सारे साइड को हम A यूनिट मान लिए हैं। ठीक है, और हम फिगर से क्या देख रहे हैं कि AD के परपेंडिकुलर BC के परपेंडिकुलर हम AD ड्रॉ किए थे ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको कि ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू DC और A/2 हो गया ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, इसका लेंथ हमारे पास कितना है, A टोटल लेंथ कितना है, A यूनिट है। तो यहाँ पर दोनों इक्वल यूनिट में डिवाइड, इक्वल लेंथ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल A है तो यह A/2 हो गया, और A वाला BD हमारे पास कितना हो गया, A/2, और DC भी A/2 के इक्वल। ठीक है, और ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABD में, ठीक है, AD इज इक्वल टू √AB² माइनस BD² रहता है। ऐसा क्यों, तो चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए AD हमारे पास हमको क्या मालूम था, ABD हमको ABD राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार के देखिए यहाँ पर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का सम
इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इससे हम लिख लिए इसको। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी का लेंथ कितना है, ए बी इज इक्वल टू कितना है ए और उसका स्क्वायर माइनस बी डी हमारे पास कितना है ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाए 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, √3 ए स्क्वायर बाई 4। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 बच जाएगा, ए स्क्वायर 2 पर एक रूट में से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से एक ठो ए निकलेगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया √3 ए बाई 2 हो गया ना। ये हमारे पास कितना बी ए डी का लेंथ आ गया। ठीक है, अब ए डी का लेंथ हम क्यों निकालें, ए डी का लेंथ इसलिए निकाले हैं, देखिए हमको टोटल ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया के क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो हमको अल्टीट्यूड मालूम, बेस तो हमको मालूम है लेकिन अल्टीट्यूड नहीं मालूम था, तो अल्टीट्यूड हम यहाँ से हमको मालूम चल गया है। ठीक है, यहाँ से अल्टीट्यूड मालूम चल गया है। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, चूँकि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या हाइट को हम अल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, तो अल्टीट्यूड लिख लिए। ठीक है, देखिए बेस हमको कितना मालूम था, बेस का लेंथ कितना है ए है, और अल्टीट्यूड अभी हम निकाले थे। ठीक है, अल्टीट्यूड हम कितना निकाले हैं √3 ए बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कितना हो गया √3 ए बाई 2। ठीक है, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा √3 और √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इतना ही तो हमको साबित करना था। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स हो गया। ठीक है, इतना ही हमको साबित करना था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमारे पास कितना होता है √3/4 इंटू उसका साइड का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। ओके, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।